नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विद मंतोष में। आज हम लोग भारत की नदियों के बारे में देख लेते हैं। उनका उद्गम और मुहाना कहाँ कहाँ है, वो कहाँ से निकली हैं और कहाँ जाके मिलती हैं। तो आइए समय बिना गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी। अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2880 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल तो मानसरोवर झील या राकस ताल ठीक, राकस ताल से निकलती है। कौन? सिंधु नदी। ठीक, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदी है सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, श्योक। ठीक, ये सब इसकी सहायक नदियाँ। और ये बहती कहाँ से है? तो जम्मू कश्मीर होके जाती है। भारत में जम्मू कश्मीर से होके जाती है। अगर बात करें सिंधु नदी के बारे में तो मेन इसकी सहायक नदी जो है वो चीनाब है। कौन है? चीनाब। चीनाब में जाके सतलुज, झेलम, ये सब नदियाँ जो है जाके चीनाब में मिलती हैं। ठीक, और ये जो रावी है ये सब नदी जाके चीनाब में मिलती हैं। लेकिन ये सबको सहायक नदी इसका माना जाता है। ठीक, सबको सहायक नदी सिंधु का माना जाता है। अपना मुहाना कहाँ बनाती है? मुहाना कहाँ बनाती है? तो ये अरब सागर में। ठीक, अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक, ये हो गए सिंधु नदी के बारे में। उसकी सहायक नदियाँ सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, श्योक जम्मू कश्मीर में है। ये सब जम्मू कश्मीर से होके बहती हैं नदियाँ। जो सिंधु नदी है ये, इसकी श्योक नदी बहुत फेमस है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, श्योक किसकी सहायक नदी है। आइए आगे देखते हैं। अगला अगर बात करें तो अगला है झेलम नदी। कौन सी? झेलम। झेलम की बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर। उद्गम स्थल इसका कहाँ है? तो उद्गम शेषनाग झील है। ये शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। ठीक, और इसकी सहायक नदी है किशनगंगा, पूछलीदार, करेवाल, सिंध। ठीक, जम्मू कश्मीर से होकर ये बहती है। ये सब इसकी सहायक नदी हैं। और ये अपना मुहाना झेलम अपना मुहाना चिनाब नदी में बनाती है। कहाँ? चिनाब नदी में। ये चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। ठीक, ये तो हो गया झेलम नदी के बारे में। अगला देखते हैं। अगला है चिनाब। कौन सी? चिनाब नदी। ठीक, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर है। ठीक, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो बड़ा लाचा, बारालाचा या बड़ा लाचा बड़ा लाचा दर्रा के निकट से निकलती है। कौन? चिनाब नदी। ठीक, इसकी सहायक नदी जो है वो कौन है? तो इसकी सहायक नदी चंद्रभागा है। कौन सी? चंद्रभागा। ठीक, इसकी सहायक नदी चंद्रभागा है। ठीक, चिनाब। और इसकी सहायक नदी
सतलज और झेलम और रावी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? चिनाब की। ठीक। और चिनाब किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब सिंधु की है। चिनाब अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो चिनाब अपना मुहाना सिंधु नदी में मिलाती है। कहाँ? सिंधु नदी। ठीक, सिंधु नदी में बनाती है। अगला अगर बात करें तो अगला है रावी नदी। कौन नदी? रावी। ठीक, रावी नदी की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। कितनी है? 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम स्थल जो है वो रोहतांग दर्रा है, कांगड़ा के पास है रोहतांग दर्रा। ये रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है। ठीक, इसकी सहायक नदी अगर बात करें तो इसकी सहायक नदी में साहो और सुईल, और ये पंजाब से होकर बहती है। कहाँ से? पंजाब से होकर बहती है। ठीक, और अपना मुहाना जाके चिनाब नदी में बनाती है। ठीक, कहाँ बनाती है? चिनाब नदी में मुहाना, अपना मुहाना चिनाब नदी में बनाती है। ठीक, साहो सुईल इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला अगर बात करें तो सतलज नदी। अगर सतलज नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 1440 किलोमीटर है। कुल लंबाई इसकी 1440 किलोमीटर है। ठीक, 1050 किलोमीटर ये भारत में बहती है। 1050 किलोमीटर ये भारत में बहती है। कौन? सतलज नदी। इसके उद्गम की अगर बात करें, उद्गम स्थल इसका मानसरोवर के निकट राकस ताल है। मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से है। ठीक, इसकी सहायक नदी की अगर बात करें तो इसकी सहायक नदी है ब्यास, स्पीति, बसपा। कौन है? ब्यास, स्पीति और बसपा। ये हिमाचल प्रदेश पंजाब से होकर बहती है। हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है। ठीक, सतलज नदी। और ये सहायक नदी किसकी है? अपना मुहाना ये कहाँ बनाती है? मुहाना, तो ये अपना मुहाना चिनाब नदी में बनाती है। ठीक, चिनाब नदी में अपना मुहाना बनाती है। चिनाब नदी में जाके ये मिल जाती है। फिर चिनाब नदी इसका पानी लेके सिंधु तक जाती है। ठीक, तो ये मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती है, चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। ब्यास, स्पीति, बसपा इसकी सहायक नदियां हैं। 1050 किलोमीटर भारत में बहती है। इसकी कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। ये तो हो गए सतलज नदी का। अगला अगर हम लोग देखें तो अगला है ब्यास नदी। ठीक, अगला है ब्यास नदी। ब्यास नदी की अगर बात करें तो इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। 470 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है। इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। इसकी सहायक नदी जो है वो तीर्थन है, पार्वती है, हुरला है। कौन? तीर्थन, पार्वती, हुरला, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो इसका मुहाना सतलुज नदी। ठीक, ये सतलुज नदी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक, कौन? ब्यास नदी। आगे अगर बात करें गंगा नदी की, गंगा नदी, अगर गंगा नदी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 2510, कहीं कहीं 2510 मिलता है, लेकिन इसकी जो इको रेट है वो 2525 किलोमीटर।
ठीक, 2525 किलोमीटर है। ठीक, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है। कितनी? 2071 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत में है गंगा नदी की, और कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम गंगोत्री के निकट गोमुख से है। गंगोत्री के निकट गोमुख से है। इसका निर्माण कैसे होता है? अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से। ठीक, भागीरथी के मिलने से इसका निर्माण होता है गंगा नदी का। बात करें इसकी सहायक नदियों का, गंगा की सहायक नदियों का, तो गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, ये तो दोनों मिलती हैं, पिंडार, मंदाकिनी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। गंडक में एक गंडक है और एक बूढ़ी गंडक है। गंडक है और एक बूढ़ी गंडक है। ठीक, ये दो हैं, एक गंडक और एक बूढ़ी गंडक, ये दोनों मिलती हैं। ठीक, और सरयू भी मिलती है। कौन? सरयू। ठीक, सरयू, इसी सरयू का नाम घाघरा है, घाघरा। ठीक, ये सब मिलती हैं। ये उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये सब होते हुए ये बहती है। ठीक, ये सब होते हुए ये बहती हैं। आगे बात करें अगर अगली नदी की, तो अगली है यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी। ठीक, अगर यमुना नदी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 1375 किलोमीटर। कितनी? 1375 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 1375 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है। इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध, आसन, ये सब यमुना की सहायक नदी। कौन कौन? चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध, आसन। ठीक, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो गंगा नदी में बनाती है। गंगा में ये अपना मुहाना बनाती है। उधर पीछे छूट गया था, गंगा जो है अपना मुहाना, गंगा का मुहाना, गंगा का मुहाना ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी। ठीक, बंगाल की खाड़ी में जो है गंगा नदी मेघना के नाम से अपना जल छोड़ती है। ठीक, अगला अगर बात करें तो रामगंगा नदी। रामगंगा की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 690 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 690 किलोमीटर। उद्गम इसका नैनीताल के निकट एक हिम नदी है, वहाँ से निकलती है, नैनीताल के निकट से रामगंगा। और इसकी सहायक नदी जो है वो खोन है। इसकी सहायक नदी खोन है रामगंगा की। और इसका मुहाना जो है, मुहाना ये अपना गंगा नदी में जाके मिलाती है अपना। ठीक, ये हो गई रामगंगा नदी। अगली बात करें अगर घाघरा नदी की अगर बात करें, घाघरा या
इसी को सरयू बोलते हैं, घाघरा या सरयू। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका मापसातुंग नेपाल से है, मापसातुंग नेपाल से है। ठीक, इसकी सहायक नदियाँ हिमनद शारदा है, करनाली, कुआना, राप्ती, चौकिया। ठीक, ये सब इसकी सहायक नदी हैं। ठीक, ये सब इसकी सहायक नदियाँ। ठीक, और ये अपना जल ले जाके गंगा नदी में मिलाती है। ठीक, ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। अगला अगर बात करें गंडक, अगली नदी है गंडक। ठीक, गंडक की अगर बात करें तो इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर। कितनी? 425 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थल नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताक के निकट से निकलती है। ठीक, इसकी सहायक नदी जो है वो काली गंडक है, त्रिशूल गंगा है। काली गंडक और त्रिशूल गंगा। ठीक, और ये गंडक नदी अपना मुहाना, ये अपना मुहाना जाके गंगा नदी में बनाती है। कहाँ बनाती है? गंगा नदी में। ये अपना मुहाना गंगा नदी में बनाती है। अगले नदी की अगर बात करें, अगला है कोसी नदी। ठीक, कोसी नदी। अगर कोसी नदी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल नेपाल में सप्तकोशी गोसाई धाम से निकलती है। नेपाल में सप्तकोशी गोसाई धाम से निकलती है। ठीक, और इसकी सहायक नदी इंद्रावती, तामूर और अरुण है। इंद्रावती, तामूर और अरुण, और ये जाके गंगा नदी में मिल जाती है। अपना मुहाना गंगा नदी में बनाती है। ठीक, और ये बिहार की शोक नदी है। बिहार की शोक नदी। ठीक, बिहार की शोक नदी है ये। ठीक, सबसे अधिक मार्ग बदलती है। सबसे अधिक मार्ग बदलती है। ठीक, अगला अगर बात करें तो अगला है चंबल नदी। कौन सी? चंबल। अगर चंबल नदी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। कुल लंबाई 960 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल मऊ के निकट जामापाव पहाड़ी से है। जामापाव पहाड़ी से। इसकी सहायक नदी चंबल की सहायक नदी काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास है। काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास, ये सब उसकी सहायक नदी हैं चंबल की। और ये चंबल जो है ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ठीक, ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना में अपना जाके मुहाना बनाती है। अगले नदी की अगर बात करें तो अगला है बेतवा नदी। ठीक, बेतवा की अगर बात करें तो ये 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका उद्गम भोपाल के पास उबेदुल्लागंज के पास मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक, अगले नदी की अगर बात करें तो अगली है सोन नदी। अगली सोन नदी। इसकी कुल लंबाई 770 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 770 किलोमीटर। उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और इसकी सहायक नदी रिहंद और कुन्हड़ है। रिहंद और कुन्हड़ इसकी सहायक नदी है सोन की। और सोन गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक, अगले नदी की अगर बात करें तो अगला है दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर। अगला है दामोदर नदी। इसकी कुल लंबाई 600 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व से निकलती है। छोटा नागपुर पठार के
दक्षिण पूर्व से निकलती है और इसकी सहायक नदी कोनार जमुनिया है। कौन सी? कोनार और जमुनिया। ठीक, कोनार और जमुनिया है। और बराकर है, ये झारखंड पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, और ये पश्चिम बंगाल में बहते हुए चली जाती है। अगला अगर बात करें तो अगला है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। कुल लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सांगबो से निकलती है। मानसरोवर झील के पास या राकस ताल के पास से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ, अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी घनसिरी, कपिली, सुवनसिरी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग, ये सब इसकी सहायक नदी है। और ये अरुणाचल प्रदेश, असम से बहते हुए जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। अगली नदी की बात करें तो अगली है महानदी। अगर महानदी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 890 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल सिंघवा के निकट रायपुर है। सिंघवा के निकट रायपुर से निकलती है ये। और इसकी सहायक नदी सियोनाथ, हंसदेव, ऊग, ईब, ब्राह्मणी, बैतरणी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ। कौन कौन? सियोनाथ, हंसदेव, ऊग, ईब, ब्राह्मणी, बैतरणी, ये सब इसकी सहायक नदी हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी में, ठीक, अपना मुहाना बंगाल खाड़ी में बनाती है। अगले नदी की अगर बात करें तो अगली है बैतरणी नदी। ठीक, अगले नदी बैतरणी नदी है। इसकी लंबाई 333 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 333 किलोमीटर। उद्गम स्थल इसका केओझर पठार, उड़ीसा है। ठीक, केओझर पठार उड़ीसा है। ठीक, आगे अगर बात करें तो अगली है स्वर्णरेखा नदी। ठीक, स्वर्णरेखा नदी, इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार उड़ीसा से निकलती है। ठीक, और झारखंड पश्चिम बंगाल होते हुए चली जाती है। इसकी सहायक नदी करकरी है। करकरी, इसकी सहायक नदी करकरी है और ये बंगाल खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक, ये है स्वर्णरेखा नदी। बात करें अगर गोदावरी नदी की, गोदावरी, तो इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल नासिक की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, त्रयंबकम से निकलती है। ठीक, त्रयंबकम से निकलती है ये। और इसकी सहायक नदी की अगर बात करें तो इसकी सहायक नदी प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा, ये सब इसकी सहायक नदी हैं। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए जो है अपना बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगली नदी की अगर बात करें तो अगली है कृष्णा नदी। ठीक, अगली है कृष्णा नदी। इसकी कुल लंबाई 1290 किलोमीटर है। कुल लंबाई इसकी 1290 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका महाबलेश्वर के निकट है। ये महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कोयना, यरला, वर्डा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सब इसकी सहायक नदी है। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक,
आंध्र प्रदेश, ये सब से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, बंगाल खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अगली बात करें अगर कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। इसकी सहायक नदियां हैं हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, सुवर्णवती, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और एक कर्नाटक तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल गिरा देती है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।